प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। छठे अध्याय के बीपीटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और उसका विलोम हम सीख चुके हैं और उससे संबंधित उदाहरण भी हम आपको बता चुके हैं। आज हम हमारी जो पहली या दूसरी एक्सरसाइज है उसको प्रारंभ करते हैं। तो उसके पहले प्रश्न को देखते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपकी क्लास से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आकृति में फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी दिया है, तो फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इनका हल। फर्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी ये दिया है क्वेश्चन में ही। तो बाई डीपीटी या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डीवी बराबर ए ई बटे में इसी एडी का मान हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर और डीवी का भी मान है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, एई का मान भी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ईसी का मान हमें ज्ञात करना है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1.5 ईसी बराबर हो जाएगा 3 गुणा में 1। तो ईसी की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा में 1 बटे में 1.5। तो इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 30 बटे में 15। 1 से कट जाएगा तो 15 दूनी 30, यानी ईसी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें हुई 2 सेंटीमीटर। तो ये हमें कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में भी हम इसी की तरह डीई समांतर बीसी दिया है, डीई समांतर बीसी त्रिभुज एबीसी में, तो बीपीटी से डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा ए डी बटे में डीवी, ए डी बटे में डीवी बराबर ए ई बटे में इसी, तो इनकी वैल्यू है वो हम मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो आएगा x बटे में 7.2 सेंटीमीटर और ए ई का मान 1.8 है और ईसी का मान 5.4 है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1.8 गुणा में 7.2 बटे में 5.4, यानी ये ऊपर चला गया। और देखो इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा और यदि हम इसको देखें तो ये 0.1 और ये 3 बार कट जाएगा। यहाँ 0.1 है क्योंकि 1 पॉइंट था, इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने ये दोनों सवाल देखे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगी। तो पहली स्थिति है उसके लिए देखते हैं कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, जो हमारी थेल्स प्रमेय है या बीपीटी थ्योरम उससे यही कंडीशन बनेगी। तो आप इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3.9 बटे में 3 और 3.6 बटे में 2.4। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1.3 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 3 36, दोनों पॉइंट है इसलिए इसी स्थिति में आ जाएगा। हम इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 1.5 आ गया, जो भी बराबर नहीं है। अतः फर्स्ट में ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, यहाँ पर समांतर नहीं है क्योंकि बराबर नहीं आए।
सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें पी एफ बटे में ई क्यू, पी ई बटे में क्यू ई। देखो इसमें ई क्यू दिया था और इसमें क्यू ई, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर है पी एफ बटे में आर एफ। तो अब इनकी पी एफ की वैल्यू 4 है, ई क्यू की 4.5 है, पी एफ की 8 है और आर एफ की 9 है। यहाँ से इसको हटा के ये 40 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 5 से हो जाएगा, 5 बट्टे 40 होते हैं और 5 में 45 होते हैं, अर्थात 8 बट्टे 9 बराबर 8 बट्टे 9, दोनों बराबर आ गए। अतः सेकंड के लिए जो ई एफ है वो समांतर होगा क्यू आर के। इसमें है और इसमें नहीं था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें क्या दिया है, पी क्यू बटे में पी, जो पी क्यू है उसमें पी ई, पी क्यू बटे में पी ई, यानी हम इसको ये ले लेंगे, पी क्यू बटे में पी ई इक्वल टू, जो हमने इसका एक पहला एग्जांपल लिया था उसमें यही स्थिति बन रही थी। आ गया फिर पी आर बटे में पी ई हो गया और ये हो जाएगा पी एफ। ये कंडीशन हो जाएगी पी क्यू बटे में पी ई और पी आर बटे में पी एफ। तब भी ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगे यदि ये वैल्यू वेरीफाई कर जाती है। तो पी क्यू की वैल्यू है 1.28 बटे में पी की वैल्यू है 0.18। यहाँ पर ध्यान से देखना है। और पी आर की वैल्यू है 2.56 और जो पी एफ है उसकी वैल्यू है 0.36। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएंगे तो ये स्थिति बन जाएगी 128 बटे में 18 और 256 बटे में 36। अब हमने इनको ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 18 से ये कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 2 से 2 एकम 2 बच गया, कुछ भी नहीं, 5 हो गया तो 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16, यानी 128 बराबर 128, दोनों बराबर आ गए। तो इसके लिए भी ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो हम ये भी प्रश्न पूरा कर लिया। आज हमने 2 प्रश्न किए हैं, कल हम अगले और कुछ प्रश्नों के साथ इसी एक्सरसाइज के आपसे फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।